अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आज मैं मौजूद हूँ लाहौर मॉडल टाउन में। यहाँ पे हम 30 किलोवाट का हाई वोल्टेज हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। मेरे सामने देख सकते हैं सॉलिस का 30 किलोवाट हाई वोल्टेज हाइब्रिड सोलर सिस्टम है ये। और इसके साथ हम इंस्टॉल करेंगे डायनस की हाई वोल्टेज 20 किलोवाट की बैटरी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जानेंगे डायनस की बैटरी को कम्प्लीटली, उसका इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, उसकी स्पेक्स, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मेरे सामने देख सकते हैं कि पुराना सिस्टम जो इनका यूपीएस वाला लगा हुआ है और इस तरफ आप देख सकते हैं जो न्यू बैटरी है डायनस की, उसके पैक्स पड़े हुए हैं। तो वन बाई वन सारे पैक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ने से पहले हम स्टैक 100 को कम्प्लीटली जानते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन से। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ, बैटरी की टाइप जो है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट है और ये 5 किलोवाट का बैंक है, 51.2 वोल्ट के साथ आता है। और दोस्तों, इसमें जो टोटल मॉड्यूल हैं वो आप 3 से लेके 15 पीस तक अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे आपको बताता चलूँ कि मिनिमम वोल्टेज 134 से लेके मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 86.4 आपने रखने हैं। इसके बीच में ये ऑपरेट होगा। और नीचे उसकी जो सिस्टम एनर्जी रेंज है वो लिखी हुई है 15 किलोवाट से लेके 78 किलोवाट तक। और उसके बाद दोस्तों, ये 1C यानी कि 100 एम्पेयर से इसका जो मैक्स चार्ज है और 125 एम्पेयर तक आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं 2 मिनट्स के लिए। उसके अलावा दोस्तों 95% इसकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है। और नीचे आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो मेंशन्ड है। और प्रोटेक्शन लेवल जो इसका आईपी रेटिंग देखें तो वो है IP20। दोस्तों, दूसरी बैटरीज की तरह ये भी कैन के साथ आती है। RS485 पोर्ट है, साइकिल है इसके 8000। इस बैटरी में आपको बिल्ट इन वाईफाई देखने को मिलेगा। उसकी ऐप आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर एक मज़े की चीज़ है कि आपको बिल्ट इन फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा इसके अंदर। खुदा ना खास्ता कोई आग लगने की सूरत में बैटरी अपने आप को खुद ब खुद आग पे काबू पाएगी। उसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर केबल फ्री स्टैकिंग है, जैसे कि आप आगे देखेंगे। 12 क्लस्टर आप पैरेलल कर सकते हैं, मतलब जो एक स्टैक ऊपर को बनेगा उसे एक क्लस्टर कहते हैं। तो इस तरह आप 12 क्लस्टर जो है वो आपस में पैरेलल कर सकेंगे। दोस्तों, 10 साल की इसमें आपको वारंटी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा अरसा होता है। फ्रेंड्स, लास्ट पे बात करते हैं SBDU100। SBDU100 का मतलब है जो कि उसका कंट्रोल यूनिट है, जो बैटरी के सबसे टॉप पे होगा, जहां सारे कनेक्शन होंगे। तो उसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज वही है जो ऊपर आपने स्पेक्स में देखे, 134 से लेके 864 तक। और मैक्सिमम कॉन्टीन्यूस करंट 100 एम्पेयर वही है जो आपने ऊपर देखा। इसका जो वेट है वो 15.3 किलोग्राम है। और फाइनली प्रोटेक्शन लेवल जो है IP20 है। फ्रेंड्स, चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। मेरे सामने आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टैक है उसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। बाकी सारे जो हैं वो भी सेम एक्सपीरियंस होगा, जो बीच में चीज़ें निकलेंगी वो सेम है सभी में। तो देखते हैं जी फर्स्ट स्टैक। सबसे पहले बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगी और उसके अंदर ही आपको स्क्रूज मिलेंगे। और इसमें अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे तो आपको पैकिंग लिस्ट मिलेगी कि इस पैक के अंदर आपको कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो स्टैक को हमने अनरैप कर लिया। इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग देखें आप। ये इसके कॉर्नर्स हैं जो कि एक दूसरे में जाके खुद ब खुद फिट होते जाएंगे, जिससे ये बिल्कुल एक्यूरेटली एक दूसरे पे बैठेगी। यहाँ पे आपको वारंटी सील मिलेगी और ये है इसका कनेक्टर जो ऑटोमेटिकली दूसरे स्टैक के ऊपर जाके फिट हो जाएगा। दोस्तों, इसको उठाते हैं साइड हैंडल से और बाहर निकालते हैं।
फ्रेंड्स, इस टैग के साइड पे जो स्टिकर है उसके ऊपर ज़रा स्पेक्स देखें तो आपको मॉडल इसका मॉड्यूल नज़र आएगा। S5 1100 51.2 वोल्ट है, 100 एम्पेयर का है ये, और बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो आपको इसका एग्जॉस्ट फ़ैन मिलेगा, और इस साइड से जो एयर इनलेट के लिए होल आपको देखने को मिलेंगे। बिना देर किए हम बाकी जो स्टैक्स हैं उनको अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों, आपको सभी जो स्टैक हम अब बाकी अनबॉक्स करने जा रहे हैं सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, सेम बीच में कंपोनेंट देखने को मिलेंगे जो अभी हमने अपने फर्स्ट स्टैक में से देखे। तो फाइनली फ्रेंड्स, चलते हैं SBDU100 की अनबॉक्सिंग की तरफ, जो कि इस बैटरी का ब्रेन है, जो इसका मेन कंट्रोल यूनिट है। सारे जो कंट्रोल्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं वायर के, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम इसी के साथ अटैच करेंगे। तो दोस्तों, इसको खोलते ही आपको सबसे पहले जो वायर्स और बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देखें तो वॉल माउंट करने के लिए रावल बोल्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी क्वालिटी देखें, काफ़ी प्रीमियम और हैवी हैं ये। इसके बाद आपको दो कम्युनिकेशन वायर देखने को मिलेंगी, जिसकी एक साइड पे इन्वर्टर लिखा होगा और दूसरी साइड पे बैटरी लिखा होगा। बैटरी को वॉल के साथ फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको जो बैटरी की पावर केबल है वो देखने को मिलेंगी, जो कि 4 अमेरिकन वायर गेज है, यानी कि 25 mm के करीब ये वायर की थिकनेस आपको देखने को मिलेगी। फाइनली आपको जो बैटरी का यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी थिक है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं इसमें। चलते हैं SBDU100 की अनबॉक्सिंग की तरफ और आपको दिखाते हैं इसकी लुक, इसके कंट्रोल्स और साइड पे इसके ब्रेकर, उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसे अनरैप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 पोल आपको इसका ऑन ऑफ का ब्रेकर देखने को मिलेगा, और जो एयर इनलेट होल्स हैं वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ आपको फैन देखने को मिलेगा। और ये साइड है, यहाँ पे आपको बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो हम लगाएंगे, और ऑन ऑफ का आपको नॉब वाला यहाँ पे बटन मिलेगा, और वेक के लिए आपको रेड कलर का पुश बटन देखने को मिलेगा। इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अर्थिंग के लिए पॉइंट देखने को मिलेगा, और दोस्तों इस साइड पे जो आपको D लिखा हुआ आ रहा है ये ग्लो करेगा। जब बैटरी रनिंग पोजीशन में होगी तो ये D का जो लोगो है ये आपको ग्लो करता हुआ नज़र आएगा। फ्रेंड्स, डायनस वालों ने SBDU के साथ ही जो नीचे ज़मीन पे हिस्सा आएगा वो भी अटैच किया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये जो स्क्रूज़ हैं इनको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो नीचे वाला आप ग्रे साइड का हिस्सा देख रहे हैं ये बेसिकली बॉटम पे आएगा, और बाकी सारे स्टैक्स जो हैं वो इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये हिसाब नीचे ज़मीन पे रखेंगे और बाकी सारे स्टैक्स इनके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और ये जो आप मेरे सामने पोर्ट देख रहे हैं, ये जो 2 मॉड्यूल्स होंगे उनको आपस में पैरेलल करने के लिए यूज़ होगा। अगर आप
5-5 के 2 या 6-6 के 2 मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं तो ये उनको पैरेलल करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये टॉप पे आएगा, सबसे ऊपर हम रखेंगे इसको SBDU 100 को, और इसको ग्रे वाले को हम नीचे रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फाइनली लुक तो हम बाद में देखेंगे, पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि हम इसको स्टैक किस तरह करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जो स्टैक 100 है यानी ये वाइट वाला, इसकी जो पोर्ट आप देख रहे हैं नीचे, और इन दोनों पोर्ट्स को आपने अलाइन कर लेना। करने के बाद 2 बंदों की मदद से आपने इसको उठा के इसके ऊपर रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा ये कितनी आसानी से जो अपनी बेस के साथ ये अटैच हो गया। अब 1 बाय 1 दूसरे जो हमारे स्टैक्स हैं उनको इसी तरह रखेंगे। दोस्तों, ये स्टैकिंग वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है, बल्कि आप भी जो देख रहे होंगे आपको भी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ जोड़ने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वायर्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्पेस एक्स्ट्रा रिक्वायर होती है। जैसे कि सपोज़ आपके पास 5 किलोवाट की बैटरी है और मल्टीपल हैं, 2 या 3 हैं, और आपको उनको पैरेलल करने के लिए एक्स्ट्रा वायर्स चाहिए होती हैं। उसके बाद कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन वायर चाहिए होती है। उसके बाद डिप स्विचेस चाहिए होते हैं, उनको प्रॉपरली ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो ये सारे झंझट ख़त्म हो जाते हैं आपको इस स्टैकिंग मेथड से। हमने सारे स्टैक्स जो हैं, जो हमारे 4 स्टैक्स थे 5-5 किलोवाट के, वो हमने एक दूसरे पर रख लिया। अब बारी है फाइनल SBDU 100 को ऊपर माउंट करने की। तो आप देखें, बैटरी की लुक देखें, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। आप अपने घर में जहाँ पे भी इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे उसके बिल्कुल साथ दीवार के ये स्टैक आपका इसी तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है आप इसे रख सकते हैं, और 2 ब्रैकेट्स मिलेंगी, उनको आप दीवार के साथ लगा देंगे तो ये कहीं पे भी हिलेगा नहीं है, और वायर फ्री है और बहुत खूबसूरत है। हमने बैटरी को इन्वर्टर के साथ अटैच कर दिया है। कनेक्शन आप मेरे सामने देख सकते हैं, प्लस माइनस में लग गई। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाईफाई का एंटीने के लिए मिलेगा, और ऑन ऑफ के लिए नॉब वाला बटन, और ये जो है ग्रीन वाला, ये 5 सेकंड आपने दबा के रखना है। उसके बाद इन्वर्टर की कैन पोर्ट में आपने ये वाली वायर लगा देनी है। ये सिंपल वही केबल है जो कि इन्वर्टर में से निकलती है, और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमने डिस्कनेक्ट ब्रेकर भी लगा दिया है। और दोस्तों, ये ऑनर ने हमें कहा कि बैटरी कॉर्नर में लगानी है शेड के नीचे, तो इसलिए हमें ये डिस्टेंस पे लगानी पड़ी है। तो अपनी जो कम्युनिकेशन वायर है उसको एक्सटेंड करने के लिए हमने बाज़ार से एक केबल ली और वो बीच में ऐड किया। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा BMS1। तो आपने कम्युनिकेशन की जो दूसरी साइड है वो इस पोर्ट में लगा देनी है। तो दोस्तों, ये कनेक्शन करने के बाद आपने जो इन्वर्टर की सेटिंग में जाना है, और उसके बाद आपने बैटरी की लिस्ट, आपको वहाँ पे 5-6 मॉडल्स मिलेंगे। तो आपने डायनस को सिलेक्ट करना है, और डायनस को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ओके हो जाएगी, और आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्मूथ फंक्शन करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने घर में, ऑफिस में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।